Hello everyone, I welcome you all to Learn with Pawan YouTube channel. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जिसमें अगर आपने यहाँ पर अपना फुल टाइम डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, और अगर आपने यहाँ पर BSc और MSc कंप्लीट किया है तो भी आपके लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अगर आप यहाँ पर इन ब्रांचेस से अगर बिलोंग करते हैं तो वीडियो को आप एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। और इसकी अप्लाई करने की तारीख 7 मई से शुरू हो गई है और इसकी लास्ट डेट 28 में रखी गई है। तो इसके बीच में आप यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने की लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसकी नोटिफिकेशन की PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर इसे रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं वो स्टेट वाइज वैकेंसीज़ हैं, तो यहाँ पर आपको अपने स्टेट में ही अप्लाई करना रहेगा, और इसके लिए यहाँ पर डोमिसाइल भी मांगा गया है। तो आप अदर स्टेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप अपने स्टेट में ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल मैंडेटरी रखा गया है। और यहाँ पर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल होते हैं तो आप अप्लाई कर लेना। और जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, तो सभी को डिटेल्स में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक कर लेना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, और यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सबसे पहले अगर उत्तराखंड के लिए अगर देखें तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट में सिविल वालों के लिए एक वैकेंसी आई हुई है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल में एक वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी, सर्विंग, अकाउंटेंट, बाकी सारे फील्ड भी यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड के देहरादून यूनिट में इन टोटल 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसके लिए यहाँ पर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देहरादून के लिए यहाँ पर सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। और उसी तरह अगर आगे देखें तो यहाँ पर दिल्ली रीजन में इन टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। और उसी तरह अगर आगे देखें तो महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इन टोटल 12 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। और उसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल में देखें तो 44 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। तो महाराष्ट्र वालों यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अगर बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर से अप्लाई कर लेना। और उसी तरह मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर 47 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, और प्रोडक्शन में भी यहाँ पर 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। और उसी तरह ड्रिलिंग और सिविल वगैरह से मिलाकर यहाँ पर काफ़ी बढ़िया नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली हैं। तो अगर आपने यहाँ पर इन ब्रांचेस से अगर डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप महाराष्ट्र रीजन से अगर बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लेना, क्योंकि काफ़ी बढ़िया नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। और उसी तरह अगर देखें तो यहाँ पर गोवा रीजन के लिए यहाँ पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में केमिस्ट्री के लिए इन टोटल 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। उसी तरह यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल के लिए 12 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 9 वैकेंसीज हैं। उसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 18, मैकेनिकल के लिए 2, और यहाँ पर बाकी सारे ब्रांचेस भी एलिजिबल होने वाले हैं। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो गोवा के लिए भी यहाँ पर इन टोटल काफ़ी बढ़िया नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। और उसी तरह अगर आगे देखें तो राजस्थान रीजन में अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक वैकेंसी है। उसी तरह यहाँ पर बाकी ब्रांचेस भी एलिजिबल होने वाले हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में इन टोटल 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। और उसी तरह अगर तमिलनाडु और पौंडीचेरी में भी यहाँ पर वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पर सिविल के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, और इलेक्ट्रिकल के लिए 3, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2, और बाकी सारे ब्रांचेस भी यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे देख सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। और असम में भी यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं, तो असम वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर लेना। अगर आप इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर मैकेनिकल ब्रांच या फिर प्रोडक्शन से अगर बिलोंग करते हैं, जिसमें से मैकेनिकल में यहाँ पर 22 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। तो बहुत सारे ब्रांचेस में यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं, और काफ़ी बढ़िया नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। और यहाँ पर जो अप्लाई करने का प्रोसेस रहने वाला है उसमें डोमिसाइल मांगा गया है। तो यहाँ पर आप अपने स्टेट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि आप अदर स्टेट से यहाँ पर कम्पीट नहीं करने वाले हैं। तो असम रीजन में यहाँ पर इन टोटल 164 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। और यहाँ पर त्रिपुरा रीजन के लिए भी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो त्रिपुरा वाले के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिकल में 2, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 8, मैकेनिकल में 2, प्रोडक्शन के लिए 2, उसी तरह यहाँ पर केमिस्ट्री में 1। तो यहाँ पर इन सारे ब्रांचेस में यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल के लिए भी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो
जिसमें से सिविल में 1, प्रोडक्शन के लिए 1, इलेक्ट्रिकल में 1, मैकेनिकल में भी 1 और इलेक्ट्रिकल में 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। और इन टोटल यहाँ पर वेस्ट बंगाल रीजन के लिए 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। और यहाँ पर झारखंड रीजन के लिए भी वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें से प्रोडक्शन में 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल के लिए 4 और प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ये सारे स्टेट्स थे जिसमें से काफ़ी बढ़िया नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें से महाराष्ट्र रीजन के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर इन ब्रांचेस से अगर बिलोंग करते हैं और आप इन स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर से अप्लाई कर लेना। आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे और यहाँ पर आपके लिए रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो उसकी भी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और सैलरी को लेकर आपको कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर आपको डिप्लोमा मांगा गया है। तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 3 इयर्स का डिप्लोमा मैंडेटरी रखा गया है। तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कौन से क्राइटेरिया यहाँ पर फिट होने वाला है। तो काफ़ी सारे पोस्ट में यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन से रीड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। फिर भी मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स रह जाते हैं तो आप नोटिफिकेशन से इसे रीड कर लेना। और यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह भी मेंशन किए गए हैं, तो आप अपने मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर आप 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम आप यहाँ पर 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अपर एज लिमिट यहाँ पर आपके लिए 30 ईयर्स रहने वाली है, अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं। और OBC और SC ST वालों के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है, तो इसकी कोई चिंता नहीं है। और आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ही अप्लाई करना रहेगा। और अप्लाई करने की तारीख 7 मई से शुरू हो गई है और इसकी लास्ट डेट 28 मई रखी गई है, तो इसके बीच में आप यहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पर 300 रुपये रखी गई है फॉर जनरल, OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट। और अगर आप कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले हैं, जिसके बाद आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट भी रहने वाला है। और जो सिलेबस वगैरह रहने वाला है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और जो आपके सेंटर्स रहेंगे वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने सेंटर्स को देख सकते हैं। और CBT में आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, और जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है वो 2 घंटे का रहने वाला है, तो आप इस बात का यहाँ पर ज़रूर से ध्यान रखना। और जो सिलेबस की अगर बात करें यहाँ पर, तो 2 पार्ट में आपके यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें से पार्ट A में जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड रहने वाला है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का रहने वाला है। और जो बाकी 80 क्वेश्चंस रहेंगे वो भी 1 मार्क के ही रहने वाले हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट या फिर ब्रांच के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो इन टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है वो भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तो सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो आप नोटिफिकेशन से इसे रीड कर लेना। काफ़ी बढ़िया नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई हुई हैं और यहाँ पर स्टेट वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया है, तो अगर आप यहाँ पर फिट हो रहे हैं तो ज़रूर से अप्लाई कर लेना। और नोटिफिकेशन रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। तो अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।